नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड ट्रिक। आज का जो वीडियो है हमारा वो ट्रिक की वीडियो है, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेंगे ट्रिक के माध्यम से हम लोग किसी चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं। क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ को जब याद रखने के लिए जाते हैं, ठीक है, याद रखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर दिक्कतें आती है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम लोग। दो वर्ड ऐसा लगता है कि सेम क्वेश्चन है, उसमें कन्फ्यूज़ हो रहा है आदमी। इसी वजह से भी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो हम लोग आपने सुना होगा भारत में जो राज्य है, अपने आपको तो मालूम है, ठीक है, छोड़ दो उस बात को। हम चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक के ऊपर में। तो हम जो हमारे जो पूर्वोत्तर जो क्या है राज्य है, जो जिसको क्या हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, हमारे जो 7 सिस्टर जो 7 स्टेट है ना, पूर्वोत्तर जो राज्य है भारत के, उसको हम लोग वहीं पे कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, उन्हीं को याद रखने के लिए कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने उन 7 राज्यों को, यानी जो हमारे भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, उनको हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उन 7 सिस्टर को याद रखने के लिए, मतलब वो जो स्टेट है, 7 स्टेट है हमारे, उनको एक साथ याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। और वो ट्रिक ये है, ATM आना मम्मी, मम्मी ATM आना, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मम्मी ATM आना या ATM आना मम्मी। हम इधर से चालू करते हैं, ATM आना मम्मी, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्टली अपने क्लास के ऊपर में, ठीक है। हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ATM आना मम्मी, ठीक है, 7 स्टेट के नाम। तो ये हो गया आपका ATM, है ना। उसके बाद में आ, फिर ना, फिर म, उसके बाद मी, ओके। मैंने इसमें छोटी की मात्रा दिया है, लेकिन क्यों दिया है वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग इस ट्रिक से क्या याद रख लेंगे, हम लोग 7 सिस्टर के नाम, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या हो गया आपका 7। हम लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 7 राज्यों को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बस छोटी सी ट्रिक है, ATM आना मम्मी। अब हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए जाएंगे, तो ए से क्या हो जाएगा अपना असम, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका असम। नेक्स्ट है टी, तो टी से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, ये हो गया आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्या है एम, एम से क्या हो जाएगा मेघालय, ओके, मेघालय। उसके बाद में आ से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आ से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ओके। ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है ना से हो जाएगा नागालैंड, ये हो गया आपका नागालैंड। म से हो जाएगा मणिपुर, ये हो गया आपका मणिपुर। और मी से क्या हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। हम लोग इस छोटी सी ट्रिक से कितनी आसानी से हमने 7 राज्यों को याद रख लिया है। हम लोग इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग को 5 याद है 2 भूल गए, 4 याद है 3 भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 6 याद है 1 भूल गए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस ट्रिक से अगर से आप याद रखते हो तो ये कंफर्म है कि पूरे के पूरे 7 नाम आप लोग को याद रहेंगे, है ना। ATM आना मम्मी, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम, ओके। अब हम समय बर्बाद ना करते हुए हम और एक ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। और मैं ये जो ट्रिक है, इस ऊपर से तो क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन इसके बाद में मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन बने ही हैं, है ना। तो अब हम जो देखने के लिए जा रहे हैं वो क्या देखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग देख लेंगे हमारे भारत में, है ना, यानी जो राज्य है, आपको तो मालूम है कितने राज्य है, ठीक है। तो हर राज्य में क्या होता है, लोक नृत्य होता है। और उससे यानी लोक नृत्य जो होता है, प्रत्येक राज्य का लोक नृत्य अलग अलग होता है। हम सभी को मालूम है कि प्रत्येक राज्य का लोक नृत्य अलग अलग होता है। तो किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य है, या ये जो लोक नृत्य है, जैसे कोई भी एक लोक नृत्य ले लो आप, कथकली हो गई, है ना। तो कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ से आप उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि उसका आंसर क्या होगा, तब हम उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, प्रमुख, हम इंपॉर्टेंट वाले देख रहे हैं, ठीक है। प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य एवं राज्य। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रमुख लोक नृत्य एवं राज्य। इसका मतलब ये है कि जो लोक नृत्य है, कथक के लिए जैसे एक लोक नृत्य है, तो वो किस राज्य का है, ठीक है, किस राज्य से रिलेटेड है।
ठीक है। मतलब अगर से मान के चलो कथकली है तो कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक, ये हो गया आपका कथकली, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किसका है? केरल का, ठीक है। तो हमको इस प्रकार से हमको याद रखना है। तो इसके लिए भी मैं आपको हर एक यानी प्रत्येक जो लोक नृत्य है उसके लिए मैं आपको ट्री की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप उसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लोक नृत्य के ऊपर। तो पहले के ऊपर में हम चले जाते हैं। तो हमारा जो पहली ट्रिक है वो क्या है? करेले की कथा। करेले की कथा, ओके, ये हो गया करेले की कथा। अब हम इसके माध्यम से हम लोग कैसे याद रखेंगे करेले की कथा? ये क्या है? एक ट्रिक है। तो हमको याद रहेगा कि जो करेले से हम क्या बना लेंगे? केरल, ओके, मैं पहले लिख दे रहा हूँ केरल, ठीक है, केरल। और ये हो गया आपका कथा, कथा से क्या हो जाएगा? कथकली, कथकली, ये हो गया आपका कथकली। तो करेले से हमने केरल बना लिया और कथा से क्या बना लिए? कथकली बना लिए। तो देखो इसमें हम कभी भूल नहीं सकते कि ये जो कथकली है वो किस लोक नृत्य है, वो किस राज्य में है, किस राज्य का है? तो ठीक है, वो किस राज्य का है? वो केरल राज्य का है। तो हम इसके माध्यम से हम दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा या किसी नोटबुक में लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमारा दूसरा नंबर का पंजाब में, पंजाब के लिए बता रहा हूं मैं ना, पंजे में भांग डालो। आप समझ गए होंगे, अगर से आपको मालूम है तो अच्छी बात है, और जो बिगिनर लोग हैं उनको नहीं मालूम होगा, ठीक है। अगर से आप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो पंजे में भांग डालो, इसके माध्यम से हम लोग किस चीज़ को याद रख सकते हैं? पंजे में भांग डालो, इससे बन जाएगा, पंजे से बन जाएगा पंजाब, पंजाब, ठीक है। और उसके बाद में क्या डाले लिखा हूं मैंने? भांग, भांग से क्या हो जाएगा? भांगड़ा लोक नृत्य है, कहाँ का? पंजाब का, ये हो गया आपका भांगड़ा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर के लिए जो ट्रिक है वो है राजा तुम घूमो। राजा तुम घूमो, मैं जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम पेपर, प्रीवियस एग्जाम के, कोई भी एग्जाम के पेपर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें आप देखिएगा इसमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। राजा तुम घूमो, तो इससे हम लोग क्या याद रख सकते हैं? किसको किसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं? लोक नृत्य और उसका राज्य, मतलब किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य है, कैसे याद रख सकते हैं? राजा तुम घूमो, राजा से क्या हो जाएगा? राजस्थान, ओके, हो गया राजस्थान। और तुम घूमो, तुम साइलेंट है, घूमो से हो जाएगा घूमर। हम भूल नहीं सकते, हमको जबकि क्या मालूम रहता है? मालूम है क्या? घूमर भी मालूम रहता है, भांगड़ा भी मालूम रहता है, कथकली भी मालूम रहता है, केरल भी मालूम रहता है, पंजाब भी और राजस्थान भी मालूम रहता है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम होता है कि घूमर राजस्थान का है, कि घूमर पंजाब का है, कि घूमर केरल का है। तो हम लोग इसको कैसे, उसी कन्फ्यूजन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी आप सोच रहे हैं ना, उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, क्या याद रखेंगे? राजा तुम घूमो, ठीक है, राजा तुम घूमो। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ नंबर के लोक नृत्य और स्टेट के ऊपर में। तो जो फोर्थ नंबर का जो है वो है असम की बहू। आपने सुना होगा, असम की बहू, ठीक है। हम लोग इससे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? असम की बहू से। असम तो आपको कंफर्म हो गया कि एक राज्य है, ये हो गया आपका असम, ओके। उसके बाद में अब बहू बोला है उसने, तो ये लोक नृत्य, असम राज्य का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? बिहू, ये हो गया आपका। इसमें फिर आप भूल नहीं सकते, इसको याद अच्छे से रख सकते हो। अब हम चलते हैं पाँचवें नंबर के ऊपर में। तो पाँचवें नंबर में हम याद रख सकते हैं अरुण का मुखौटा, ठीक है, अरुण का मुखौटा, ओके। अरुण का मुखौटे से हमको इसको याद रखना है ना, देखो इसको याद रखना है, उसको याद रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको किसी चीज़ को कनेक्ट करके याद रखना है, बस उसके लिए मैं ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ आपको, इसको आप याद रख सकते हैं। अरुण का मुखौटा हो गया, ठीक है। तो अरुण का मुखौटे से क्या बन जाएगा? अरुण के मुखौटा से बन जाएगा, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और मुखौटा से हो जाएगा, मुखौटा लोक नृत्य कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुण का मुखौटा, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश और मुखौटा से हो गया मुखौटा, ठीक है। ये हो गया आपका मुखौटा, ओके। अरुण का मुखौटा अरुणाचल प्रदेश राज्य है, वहाँ का लोक नृत्य कौन सा है? तो मुखौटा है। अब हम चलते हैं छठवें नंबर के ट्रिक के ऊपर में। अब गुजर गई गरीबी, छठवें नंबर की अगर ट्रिक की बात करें तो क्या है? गुजर गई गरीबी, आई थी मेरे ऊपर गरीबी, अब चले गई गरीबी, ठीक है, हमेशा तो नहीं रहती है गरीबी, ठीक है। तो गुजर गई गरीबी, अगर से हम इसकी बात करें कि गुजर गई गरीबी से हम लोग क्या डिस्क्राइब याद रखेंगे, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। गुजर किससे रिलेटेड है? किस स्टेट से रिलेटेड है? गुजर है गुजरात से, ये हो गया आपका गुजरात,
ठीक है। आपको गरीबी से भी कुछ याद आ रहा होगा, गरबा, नाम सुने होंगे आपने, बिल्कुल गरबा, ठीक है। ये हो गया आपका गरबा, गरीबी से गरबा और गुजरात, गुजर से गुजरात, ठीक है। अब हम चलते हैं 7वें नंबर के ऊपर में। तो अगर हम 7वें नंबर की बात करें तो झाड़ू में छाऊ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, झाड़ू में इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, छह झाड़ू, कैसे लिख सकते, क्या बना सकते हैं इसके हम लोग, झाड़ू में छऊ, झाड़ू में, एक काम करते हैं ऐसे ही लिख देते हैं ना, ठीक है। ये हो गया आपका झाड़ू में, या हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, छह झाड़ू, जैसे वैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। ये हो गया आपका छह और लिख दिए झाड़ू। इसको देखो, आप अपने हिसाब से इसको आसान करके, इसी चीज़ को आप आसान करके अपने हिसाब से बना सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि झाड़ू में छऊ, इसका मतलब है कि झाड़ू से क्या हो जाएगा आपका झारखंड, कौन सा राज्य हो गया, झारखंड, ठीक है, झारखंड। अगर से हम बात करें कि झाड़ू में, झारखंड में, भाई झाड़ू नहीं है, सॉरी झाड़ू में छऊ, झारखंड में, झारखंड राज्य है, उसमें कौन सा लोक नृत्य होता है, तो छऊ नृत्य है, वहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का, झारखंड का। ये हो गया आपका छऊ, ठीक है। तो कहाँ का है, झाड़ू में छऊ का मतलब ये है कि झारखंड राज्य है और उस राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, छऊ, झाड़ू में छ, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं छह झाड़ू, जो झाड़ू होती है ना, छह झाड़ू, ठीक है, उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, आप एक काम कीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर में, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 8th नंबर का लोक नृत्य और उससे रिलेटेड राज्य, यूके का गढ़, यूके का गढ़, ठीक है। यूके के गढ़ को अगर से हम डिस्क्राइब करने के लिए चले, इसको यूके के गढ़ को अगर से हम डिस्क्राइब करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो यूके से स्टेट बन जाएगा, आपको मालूम है कि यूके का कौन सा स्टेट होगा, ठीक है, यूके का मतलब कि कौन सा स्टेट है वो, ठीक है। यूके का गढ़, यूके से क्या हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ये हो गया आपका उत्तराखंड, यूके से हो गया उत्तराखंड, बोलते हैं ना यूके, मध्य प्रदेश को एमपी, उत्तर प्रदेश को यूपी, उसी प्रकार से हम लोग उत्तराखंड को यूके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूके का मतलब हो गया उत्तराखंड और गढ़ का मतलब हो जाएगा गढ़वाली, घरवाली नहीं, गढ़वाली, ये हो गया आपका गढ़वाली। लोक नृत्य है, उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, वो है गढ़वाली, ठीक है। 9th नंबर पे अगर से हम 9th नंबर की अगर से हम बात करें तो 9th नंबर पे हम लोग और एक ट्रिक की बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग आंध्रा की कुची, आप इसको कुछ भी सोच सकते हो अपने हिसाब से, अपने माइंड में सेट कर सकते हो इसको, ठीक है, अपने हिसाब से। आंध्रा की कुची, तो आंध्रा से इसे एकदम साफ हो गया है, एकदम साफ क्लीन हो गया है कि आंध्रा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्रा से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और कुची से हो गया आपका कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ये हो गया आपका कुचिपुड़ी, ओके, ये हो गया आपका कुचिपुड़ी। हम अगर चलते हैं अब इसके बाद में 10th नंबर के ऊपर में, तो 10th नंबर में हम अगर लिखना चाहें तो छतरी में गाड़ी लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है छतरी में गाड़ी, इससे आपको क्या याद आ रहा है बताइए, छतरी में गाड़ी से आपको क्या याद आ रहा है, तो जो 10वें नंबर में दिया है छतरी में गाड़ी, कुछ याद आ रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि छतरी से रिलेटेड कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है, छतरी से क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। और गाड़ी से क्या है, तो गाड़ी, ठीक है, ये लोक नृत्य है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। हम लोग इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब हम बात करें 11th नंबर की, तो 11th नंबर में हम लोग हिम्मत की धमाल लिखते हैं, ठीक है, हिम्मत
की धमाल, इसके माध्यम से हम लोग देखो अब हिम्मत से आप याद कर यानी सोच सकते हैं, हिम्मत से आप सोच सकते हैं कि देखो मैं हिम्मत लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग की जो भी है वो स्टेट है, आपको सबसे पहले याद रखना है कि स्टार्टिंग की जो है वो स्टेट है। हिम्मत से क्या किससे रिलेटेड है, हाँ ही हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्या हो गया, हिम्मत से हो गया हिमाचल प्रदेश। और धमाल से क्या हो जाएगा, धमाल से क्या हो जाएगा, हिम्मत की धमाल, और धमाल से क्या हो जाएगा, हिम्मत से हो गया हिमाचल प्रदेश, धमाल से हो जाएगा धमान, ठीक है। तो ये जो धमान जो लोक नृत्य है वो किस राज्य में है, वो किस राज्य का लोक नृत्य है, वो हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अब हम चलेंगे 12th नंबर के ऊपर में। अगर से हम बात करें 12th नंबर की, तो 12th नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, गोवा की मंडी। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है हमारी गोवा की मंडी, गोवा की मंडी। अब याद कीजिएगा, अब तो गोवा से एकदम क्लीन हो गया है कि गोवा से क्या हो जाएगा, गोवा राज्य हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका गोवा। अब बताइए कि गोवा का जो राज्य है, ये मतलब नृत्य है वो कौन सा है, लोक नृत्य जो है वो कौन सा है। तो जो गोवा का लोग देखो इससे एकदम क्लीन साफ हो गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हूँ ना गोवा की मंडी, तो गोवा से गोवा राज्य हो गया और वहाँ का लोक नृत्य क्या है, तो मंडी ही है, बिल्कुल। ओके, ये वहाँ का लोक नृत्य है क्या, मंडी। अब हम चलते हैं 13वें नंबर के ट्रिक के ऊपर में। तो 13वें नंबर की जो ट्रिक है उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, बंगले की काठी, ठीक है, बंगले की काठी, ठीक है। अब बंगले से आपको क्या याद आ रहा है, बताइए आपको बंगले से क्या याद आ रहा है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे बंगले की काठी लिखा है, ठीक है। तो बंगले की काठी से क्या याद आ रहा है आपको, तो बंगले से पश्चिम बंगाल, बंगले से तो बंगाल, ठीक है, बंगले से हो गया बंगाल। क्या हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं, थिंकिंग ला सकते हैं कि बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो बंगले से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो लिखा है काठी, तो काठी से, काठी यहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। कहाँ का, पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, काठी, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य काठी। इसके लिए जो ट्रिक बनाया मैंने वो कौन सी है, बंगले की काठी। इसे हम लोग लिख सकते, याद रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल की काठी। गोवा की मंडी, गोवा राज्य है, मंडी उसका लोक नृत्य है, ठीक है। 13 हो गए। मैं जो भी बता रहा हूँ इसको लिखते हुए चलिएगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अच्छी बात है कि आप लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हैं तो शायद आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं, ठीक है। 13 हो गए। उसके बाद में हम चलते हैं 14वें नंबर की बात करें। अगर से हम 14वें नंबर की अगर से हम बात करें, 14वें नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, मेघलाओ, मेघलाओ, मेघलाओ। अब सोचो इसमें, इससे क्या बन सकता है, मेघलाओ से क्या बन सकता है, सोचो एक बार, सोचो और कमेंट्स बॉक्स में लिखो कि आप अपनी हिसाब से सोच के देखो। और मेघलाओ से हम लोग कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है, मतलब मेघ से कौन सा राज्य बनेगा, और जो लाओ मैंने जो लिखा है उसे कौन सा लोक नृत्य बनेगा। आप सोचो और बताइए, सोच के बताइए, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए तुरंत। सोचिए सोचिए सोचिए, रुकिए नहीं है कहा ना, सोचो। आ गया सोच में, समझ में, ठीक है। चलो हम बता दे रहे हैं। मेघ से हो जाएगा मेघालय, ये हो गया आपका मेघालय, ठीक है। और लाहौर से हो जाएगा क्या, बताओ यार क्या होगा, एक बार कमेंट्स कीजिए। लाहौर से क्या हो सकता है, मतलब अब उसको क्लियर हो गया अपने को। मेघ से क्या हो गया, मेघालय राज्य हो गया। और वहाँ का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, लिखिए। कंफ्यूज हो गए आप, लाओ, लाओ है, तो इसका जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, बस वही है, रिलेटेड है उससे, बस आपको याद रखना है, ठीक है। लाओ, ये हो गया लाओ और ये हो गया लाओ, ठीक है, याद रख सकते हैं। उसके बाद हम अगर से हम नेक्स्ट लोक नृत्य और स्टेट की बात करें हम लोग, तो वो हम लोग लिख सकते हैं नाग की चोच। क्या लिख सकते हैं, नाग की चोच। अब समझ के देखिए आपकी नाग से कौन सा स्टेट बन सकता है, और जो चोच है तो चोच से कौन सा लोक नृत्य बन सकता है। सोचो, नाग से क्या बनेगा, नागालैंड बन जाएगा यार, नागालैंड, ठीक है। नाग से हो गया नागालैंड, और चोच से क्या हो जाएगा, चोंग, हो गया आपका चोंग। ओके यार, थोड़ा सोचना चाहिए हमको मतलब आप सोचिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए यार, हो जाता है बिल्कुल, क्यों नहीं होगा।
क्या दिक्कत है उसमें, हो जाता है। ठीक है, नाग की चोट से क्या हो गया, नाग से हो गया नागालैंड और चोट से हो गया चोंग। तो नागालैंड का जो लोक नृत्य है वो चोंग है और मेघालय का लोक नृत्य है वो क्या है, क्या है, लाहो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर में। तो 16वीं नंबर की जो ट्रिक है ठीक है, उड़ी 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 बाबा बाबा, उड़ी उड़ी बाबा, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी नहीं, उड़ी उड़ी जाए नहीं, उड़ी उड़ी बाबा। ठीक है, तो इस ट्रिक से अगर से हम बात करें तो उड़ी से तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। उड़ी से क्या हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, क्लीन। उड़ी से क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ी उड़ी बाबा, तो उड़ी से हो जाएगा आपका उड़ीसा। अब मैंने यहाँ पे लिखा हूँ उड़ी उड़ी बाबा, आपको ऐसा लग रहा होगा उड़ी उड़ी का मतलब, इसको याद रखने के लिए शायद हमने उड़ी उड़ी लिखा है और बाबा से कोई लोक नृत्य बनता होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, ये दोनों यूज़फुल है और ये साइलेंट है यहाँ पर। ठीक है, मैंने तो बस ऐसे लिख दिया मैंने कि हम लोग उड़ी 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 बोलेंगे थोड़ा अजीब सा लगेगा ना, तो उड़ी उड़ी बाबा, या फिर आपने गाना सुना होगा उड़ी उड़ी जाए वाला है ना, उड़ी उड़ी बाबा। तो ठीक है, उड़ी भी यूज़फुल है, इसमें सेकंड उड़ी भी यूज़फुल है, उसमें जो बाबा है वो साइलेंट है। तो एक उड़ी से हो गया उड़ीसा और उड़ी से सेकंड उड़ी उससे क्या हो जाएगा, उड़ीसी यहाँ का लोक नृत्य है, उड़ीसी, उड़ीसी। ठीक है, ये उड़ीसी वहाँ का उड़ीसा का ओडिसी लोक नृत्य। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर से हम नेक्स्ट की बात करें तो जो इसके बाद की अगर से हम बात करें तो कान में करो यक्ष ज्ञान। एक ट्रिक है, कान में करो यक्ष ज्ञान। बताइए आप इससे क्या समझ रहे हैं आप। ठीक है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कान में करो यक्ष ज्ञान। ठीक है, मैं हट गया हूँ वहाँ से। ठीक है, बोर्ड के सामने से हट गया है मैं। कान में करो यक्ष ज्ञान, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो बस 2-2 वर्ड के थे। ठीक है, इसमें मैंने कितने वर्ड लिखा दिया, मैंने 5 वर्ड है इसमें। आप इससे क्या समझ सकते हैं, बोलिए। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कान में करो से क्या हो जाएगा, कान में करो से कान से हो जाएगा कर्नाटक। ये हो गया आपका कर्नाटक। कान में करो यक्ष ज्ञान मतलब कोई ज्ञान है जो कान में मैं जाके से चुपचाप से बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ दो उसको। कान में करो यक्ष ज्ञान, तो कान से हो गया अपना कर्नाटक और यक्ष ज्ञान उसका वहाँ का लोक नृत्य, कहाँ का, हमारे कर्नाटक राज्य का। ठीक है, यक्ष ज्ञान कहाँ का है लोक नृत्य, हमारे कर्नाटक राज्य का। ठीक है, अब अगर से हम 18 इसके बाद की जो बात करें हम लोग, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है तुम मिले भरत। इसके बाद वाली जो ट्रिक है वो है तुम मिले भरत। सोचिए, तुम मिले भरत, इससे क्या बन जाएगा, सोचिए 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 बिल्कुल। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसके लिए क्या बनेगा, तुम मिले भरत। तुम, चलो मैं बता दे रहा हूँ, तुम से हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, मिले साइलेंट है, भरत से हो जाएगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, अब हम इसके बाद में लास्ट वाला देख लेते हैं। मैं अभी तक जो जो बताया हूँ पूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने हमें बता दिया कि तुम मिले भरत, इससे बन गया, तुम से बन गया तमिलनाडु और भरतनाट्यम बन गया किससे, भरत से। अब हम देख लेते हैं लास्ट है उत्तर की रास। ठीक है, उत्तर की रास। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, बताइए क्या बन जाएगा इससे, उत्तर की रास। तो उत्तर की रास से क्या हो जाएगा, इससे कौन सा राज्य बनेगा और उससे रिलेटेड जो लोक नृत्य है वो कौन सा है। तो उत्तर से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, रास लीला। ठीक है, कौन सा लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य कौन सा है, रासलीला। आप इसको नोट करते चलिएगा दोस्तों, है ना, बिल्कुल भी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही है। आप एक बार काम कीजिए, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें जाके देखिए, आपको इसमें से एक नई क्वेश्चन पेपर बिल्कुल मिलेगा। रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, देख लीजिएगा आप जाके।
आपको जनरली इसमें से क्वेश्चन बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर से आज की मेरी ट्रिक की वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप एक काम कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फेवरेट में जाइएगा। वहाँ पे ट्रिक की वीडियो के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में आपको ट्रिक की वीडियो वहाँ पर जितने भी हो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखने के बाद क्या काम करेंगे आप, पहले देखिएगा, पहले वीडियो को देखिएगा, जांचिएगा, है ना, तर्क कीजिएगा, उसके ऊपर में विचार विमर्श कीजिएगा, खुद में अकेले में करना है, ठीक है। आपको जैसा लगे, अगर से आपको मेरा ऐसा लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, सब मस्त है, सब कुछ बेटर है, तो यार दोस्तों फिर सोचने की क्या बात है, आगे क्या करना है आपको मालूम है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।